स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यूज़। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले, प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो है। इसके अलावा हमारे चैनल पर संविधान के वीडियो की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसने वो नहीं देखी है वो भी देख ले। आज हम जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं, हम हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से हिंदुस्तानी संगीत के बारे में सही कथन का चयन करें। तो हिंदुस्तानी जो संगीत है उसका दिया हुआ है, हमें ए में दिया हुआ है हिंदुस्तानी संगीत की जड़ें भारत की नाट्यशास्त्र से संबंधित है। गुरु शिष्य परंपरा हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत में प्राचीन हिंदू परंपरा, वैदिक दर्शन और फारसी परंपरा के तत्व है। दिए गए सभी विकल्प सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। जो भी दिए गए विकल्प है वो सभी हिंदुस्तानी संगीत के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बांस से बना एक वायु वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग विशेष रूप से देश में अलवर के मेओ लोगों द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के। अलवर जो है राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखेंगे। तलवंडी घराना हिंदुस्तान संगीत की किस शैली में से संबंधित है? तो वो संबंधित है, तलवंडी घराना जो है ध्रुपद शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में गलत है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में गलत कथन है। 1900 में गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। डी जो है हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 11 बार नामांकित किया गया था लेकिन उन्हें एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने साप्ताहिक समाचार पत्र परिदर्शक की शुरुआत की? तो इसका आंसर है विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है। 12 मई 2020 को सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की, जो कितनी राशि का एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज है? ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आता है। अगला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो डी हमारा आंसर है। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 1951 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डी हमारा आंसर है, जबकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार स्थापित किया गया था। ए, बी और सी जो ऑप्शन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सही है, जबकि डी जो है वो गलत है, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जो आकार में लगभग गोलाकार है और पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। डाउ जोन्स नामक शेयर मूल्य सूचकांक किस स्थान से संबंधित है? तो वो संबंधित है न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न है हमारा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से जुड़े समाज सुधारक का नाम क्या है? तो उनका नाम है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से जुड़े समाज सुधारक का नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? सबसे अधिक योगदान रहता है राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी जो है भारत में लेह से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती है और फिर सम्मिलित जल धारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो अलकनंदा और भागीरथी संगम करती है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है।
हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने सिंहासन पाने के लिए अपने पिता डैश की हत्या की। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में हेमू को हराया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2022 के लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जल्द ही हम आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं, इसीलिए चैनल पर बने रहें। गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो गिरिजा देवी जो है बनारस घराने से संबंधित है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्री लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो चक्री लोकगीत जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी बल और घर्षण बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो मकई और चावल इसका हो जाएगा मोनोकोट। लेमिनेरियल स्टार्च इसका हो जाएगा शैवाल। और हेजा जो है बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्प में से प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। तो अभिकथन दिया हुआ है हमारे पास में, शरीर सुव्यवस्थित है और उसके पास हल्का कंकाल है। कारण है, विशेषता वाला सदस्य एप्स वर्ग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर ए की सही व्याख्या है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था? तो हरित क्रांति का संबंध था गेहूं से। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी अभिकथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है, देख के हमें आंसर देना है। अभिकथन है, हम कागज को सहेजते हैं, उसका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करते हैं। कारण दिया हुआ है, कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण, नई सामग्री की खपत को कम करना और ऊर्जा की बचत करना। तो ए और आर दोनों सत्य है। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, डैश मांस देने वाला जानवर और डैश अंडा देने वाला जानवर है? तो इसको बोलेंगे हम, इसका देखेंगे बकरी और मुर्गा। बकरी जो है मांस देने वाला जानवर है और मुर्गी जो है अंडा देने वाला जानवर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, हमें देखकर क्वेश्चन का आंसर देना है। पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों को खतरे में डालना। कारण है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों के हमारे उपयोग के लिए पर्यावरण का अत्यधिक दोहन घट रहा है और उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बोतलें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, डैश दूध जैसे खाद्य पदार्थों के संरक्षण की एक विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है तो उसे तैरता हुआ कहा जाता है। तो जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है उसे तैरता हुआ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम। अगला प्रश्न है, एक वयस्क भारी कामगार व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उसे होती है 3800 किलो कैलोरी की।
3800 कैलोरी की आवश्यकता, 3800 कैलोरी। अगला प्रश्न है, काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग के छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं श्वास रंध्र। नेक्स्ट देखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%, यानी कि 90%। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। न्यूक्लियस लिफाफों द्वारा सुरक्षित रहता है और मिश्रित संरचना को डैश कहा जाता है? इसे कहा जाता है बिजार्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही जीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट के 35 क्वेश्चन करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।